मित्रों अंदर बैठे हो इतना भाषी नहीं हुआ कि बाहर इतना अंधेरा होगा। मित्रों आज जैसे मासिक ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती है उस प्रकार से ही आज की ग्रीवेंसेस मीटिंग में मैं आया था और कुल मिलाकर के 16 ग्रीवेंसेस रखी गई थी, जिसमें से 14 का समाधान अथवा किया है। केवल 2 ग्रीवेंसेस ऐसी हैं जिनको अगले महीने के लिए पोस्टपोन किया है। उसमें मुख्य रूप से अगर चर्चा करनी हो तो सेक्टर 37 में बहुत पुराना विषय चल रहा है। वहाँ का सीवरेज है, पानी की वहाँ कमी है, CND वेस्ट है, स्ट्रीट लाइट है। कुल मिलाकर के उनमें से काफ़ी काम शुरू हो गए हैं और सभी डिपार्टमेंट्स ने आश्वासन दिया कि चलते हुए कामों को हम बहुत जल्दी पूरा कराएंगे। सारी समस्या जो है उसमें से हल होगी। DLF 3 में क्योंकि कॉरपोरेशन को वो कॉलोनी जो पहले वाली 8 कॉलोनीज़ थी जिनको ट्रांसफ़र करना था, 5 उसमें से हो गई हैं। DLF 3 अभी बची है, तो उन्होंने अपना काम 31/12 तक करने के लिए कहा है और हमने रेजिडेंट्स को कहा है कि तब तक ये डेवलपमेंट चार्ज वगैरह वहीं देते रहें। जब MCG में शिफ्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके बाद फिर सारे काम MCG में ही आ जाएंगे। ऐसे ही बाबूपुर गांव में रेड लाइट्स का एक शिकायत थी कि वहाँ 6400 रुपये के हिसाब से जो लाइटें वो खरीदी गई, जबकि रेट क्लेम किया जा रहा 2400 था। तो एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक शिकायत का विषय था। तो इसकी जांच भी हो चुकी है और उस जांच में कुछ लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करने का विषय आया है। एक उसमें जो कर्मचारी पुराने जो थे जिसमें से 3 आरोपी, उसमें से एक की तो डेथ हो गई है और बाकी दोनों रिटायर हो गए हैं। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ़ जो रिकवरी है वो तो की जाएगी, साथ में क्रिमिनल केस भी उनके खिलाफ़ दर्ज कराया जाएगा, ऐसे आज हमने कह दिया है। बिजली कनेक्शन कुछ कॉलोनीज़ में जो चल रहे हैं जेनसेट, बहुत एक विवाद कई दिनों का पावर डिपार्टमेंट का कॉलोनाइजर का ये जो बना हुआ है उसको हमने पिछले सप्ताह ही डिपार्टमेंट की मीटिंग की थी। आज मैंने बता दिया कि सभी को अगले 1-1.5 महीने में कनेक्शन सबको मिल जाएंगे और जो विवाद है कॉलोनाइजर्स के साथ वो ये उनसे अलग से निपटेंगे। अब उसका जो खामियाजा है वो कंज्यूमर्स को नहीं भुगतना पड़ेगा। जिस डेवलपर का जितना पैसा ड्यू है उनसे रिकवर किया जाएगा और यदि कोई पैसा EDC का चार्जेबल है कंज्यूमर्स का तो उनसे किया जाएगा, लेकिन पहले कनेक्शन दे दिए जाएंगे, बाकी चीज़ें बाद में रिकवरी की जाएगी। स्टेडियम है, वहाँ जब मेदांता रोड पर आते हैं तो जो रोड के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण से नौजवान खिलाड़ी वगैरह सारे होते हैं, उनको सड़क पार करने में कठिनाई आती है। ऐसी एक शिकायत है। कभी कोई एक आधा एक्सीडेंट भी पहले हुआ है। तो आज हमने एक FOB वो उस पर मंजूर कर दिया है और GMDA उस FOB को बनाने का काम उनके ज़िम्मे है। इलीगल एडवर्टाइजमेंट का एक विषय हमारे रविंद्र जैन हैं जो मेंबर ही हैं, उन्होंने ये विषय उठाया था। तो पिछले 15 दिन में काफ़ी बड़ा अभियान चलाया गया है ऐसे इलीगल एडवर्टाइजमेंट को हटाने का। और पिछले 5 साल में वैसे तो चार्जेस के रूप में भी 62 करोड़ रुपया लिया गया, लेकिन कई कंपनियों की तरफ ये एडवर्टाइजमेंट का बकाया है लगभग 400 करोड़। कुछ लोग कोर्ट में चले गए हैं, तो कोर्ट में जो स्टे लेकर के आए हैं उसको ठीक से प्रसू किया जाएगा और स्टे को हटा करके उन सब से एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस भी लिए जाएंगे और बाकायदा जो परमिशन लेकर के जो लगाएंगे बोर्ड्स वगैरह उनको ही अनुमति मिलेगी। बाकी इलीगल एडवर्टाइजमेंट वो सारी बंद की जाएगी। दौलताबाद रोड पर जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, इनका एक बहुत पुराना विषय है कि उसकी जो मास्टर प्लान में गलती से जहां इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है उसको रेजिडेंशियल में डाल दिया गया, जिसके कारण से उस इंडस्ट्री को कई तरह की क्लियरेंसेस मिलती नहीं थी। मास्टर प्लान को चेंज करने के लिए यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया है और उसके अनुसार जल्दी मास्टर प्लान में इंडस्ट्रियल को इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल को रेजिडेंशियल करके ताकि जो उनको कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जा सके, उसको भी जल्दी क्लियर कराया जाएगा। ग्वालपाड़ी में मैं एक बार गया था, वहाँ मेरी अनाउंसमेंट्स थी, उसके अंदर कुछ काम पूरे नहीं हुए थे। वहाँ के स्कूल की नई बिल्डिंग बनानी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा कि इसकी रिपेयर करेंगे। हमारे वहाँ के निवासियों को ये मंजूर नहीं था, तो हमने कमेटी बना दी है। तुरंत जा कर के फिर से उसका एक बार उसका अध्ययन करेंगे और उसमें अगर दोबारा बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता दोबारा से उस कमेटी को लगेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं तो उसको रिपेयर के ऊपर लगभग 75 लाख रुपए का जो एस्टिमेट में बनाया है वो किया जाएगा, या और भी कोई मॉडिफाई करके प्रपोजल नया आएगा तो उस हिसाब से करेंगे। ये बनाई जाएगी 4 करोड़ 80 लाख रुपए लगा करके
और एक STP ये लगाया जाना है 3 करोड़ रुपए का। तो ये अनाउंसमेंट भी पुरानी है। तो 7.8 करोड़ इसका जो भी प्रपोज़ल है इस समय वो MCG बना करके फाइनल करेंगे। MCG को जिम्मेदार ठहराया गया इस बात के लिए कि उनको ये काम इतना डिले नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, इसलिए उसको भी जल्दी करेंगे। चक्रपुर में कुछ ज़मीन के ऊपर जो MCG की ज़मीन है वहाँ कुछ 6 लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, और वो कब्ज़े के कारण से वहाँ पर कोई उनके खिलाफ़ कार्रवाई अभी डिपार्टमेंट ने नहीं की है। तो हमने कहा कि कोर्ट में एक स्टेटमेंट जो देनी है उसमें हम उसको तोड़ेंगे नहीं, ऐसी कोई स्टेटमेंट तहसीलदार ने दी थी, लेकिन तहसीलदार ने अपनी ओर से दी गई है, उसकी स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं। उस स्टेटमेंट को वापस लेके और उन 6 कब्जेदारों के खिलाफ़ कार्रवाई करके और कोर्ट में जैसा फिर बाद में निर्णय होगा, लेकिन एक बात तो तुरंत उससे खाली कराया जाएगा, ऐसा एक निर्देश उनको दिए हैं। रजिस्ट्री कराने में कहीं कठिनाई आ रही थी, खास करके बादशाहपुर में तहसील के अंदर, उसके अंदर भी आगे से अब एक पॉलिसी हमने बनाई है कि तहसील कोई भी होगी ज़िले की तो कहीं भी उस ज़िले की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई जा सकती है। और साथ में जो STM, CTM और हमारे जो SDM और CTM इनके ऑफिस में भी रजिस्ट्री अब हुआ करेंगी। ये एक पॉलिसी हमने फाइनल की है। बहुत जल्दी नोटिफाई होने के बाद अब तहसीलों में ही केवल किसी एक तहसील की मोनोपोली वहाँ नहीं रहेगी, तो इसलिए बहुत बड़ी सुविधा एक ही कंज्यूमर को रजिस्ट्री कराने वालों को ये मिलेगी। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जो कंप्लेंट्स थी उनके बारे में मैंने आपको बताया। CM साहब सामने आ रहे हैं, चाहे वो IPS लेवल के भी अधिकारी हैं, किस रूप में देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस में FIR की गई और केवल 50 लाख रुपए तक पुलिस अटक गई ऐसा नहीं है, बल्कि उस FIR में लिखाने वालों ने कहा कि हमारे तो 50 लाख चोरी हुए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो कहीं बड़ा खेल है, कोई बड़ी उसमें चोरी है। बाद में तो STF के पास वो चली गई है। STF ने 4 करोड़ कुछ राशि जो है वो रिकवर की है और संभावनाएं ये भी हैं कि और भी इसमें कुछ राशि जो बची होगी जिसको रिकवरी की जाएगी, बाद में पता लगेगा। लेकिन चूँकि पुलिस से इस केस को STF को दे दिया गया है, STF इसमें ठीक से जांच कर रहे हैं और बखूबी जांच करने के बाद मुझे लगता है कि जितने लोग इसमें दोषी होंगे सब पकड़े जाएंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन जब तक ये जांच के अंतर्गत है तब तक इस पर और ज़्यादा अधिक कहना मुझे इसलिए ठीक नहीं लगता कि हेरसे के आधार पर हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। चर्चाओं में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन चर्चा तो चर्चा होती है, जब तक इन्वेस्टिगेशन में कोई फाइनल बात नहीं आती है तब तक ये कहना ठीक नहीं है। सर, फरवरी महीने में आज आपकी सरकार ने भी हलफनामा दायर किया है, किस तरह से इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, एक समस्या कई वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं और बड़ी गंभीर समस्या है। आखिर प्रदूषण के कारण से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है जो प्रदूषण होता है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम उसको ठीक करने के लिए पहले भी लगे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। कल हमको जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार जैसे स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है, खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है। हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं। वाहन जो हैं डीजल के, पेट्रोल के 10 साल और 15 साल के जो ज़्यादा पुराने हो गए उनको सड़कों से हटाने की बात की गई है। और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोज़ल एक आध में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया, उसकी सहमति दी, तो वो भी हम करने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये समस्या गंभीर है। आज गुरुग्राम में एक कमेटी हमने इंजीनियर्स की बनाई है, जिसमें हमारे कमिश्नर MCG और DC साहब भी, ये सब मिल करके उस कमेटी में डिपार्टमेंट्स, विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो इंजीनियर्स जो हैं बैठ करके कोई उसका और कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें से प्रदूषण को हम कम कर सकें। तो इसके लिए विचार करेंगे और निश्चित रूप से प्रदूषण ख़त्म हो, ये लड़ाई हमने लड़नी है। किस प्रकार से पर्यावरण बना रहे, ये हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। चाहे वो तहसील की बात करें, कोशिश ही नहीं की गई, उसमें हमने सफलता भी पाई है। लेकिन अभी एक सवाल बार बार जब भी आप यहाँ आते हैं तो हम लोग पूछते हैं, नगर निगम का कई ऐसे बिल्डिंग्स है, हज़ारों की संख्या में है, 5 से 10 तो मैंने स्टोरी की है कि जहाँ सील लगाई जाती है और उसके बाद अब जो भी हो खेल, लेकिन उसके बाद तुरंत बाहर से सील होता है और अंदर पूरे मकान बन जाते हैं। विधायक जी पीछे हैं, वो भी सिर हिला रहे हैं इस बारे में। कोई कंक्रीट क्यों नहीं इस पर कोई डिसीजन होता है या कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती कि इस तरह के
मामले बंद नहीं हों? जब भी कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं और कार्रवाई की भी जाती है। अब चूँकि ये एक ऐसा फैलता हुआ शहर है और इस फैलते हुए शहर में इसमें बहुत से लोग अपने लालच के कारण से कहिए, अपनी उनकी आवश्यकता के कारण से कहिए, एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम दोनों के बीच में एक तालमेल बैठा करके कि कम से कम आगे ना हो तो आपने देखा कि इलीगल कॉलोनी जितनी थी उनके ऊपर हमने रोक लगाई और ख़ासकर रजिस्ट्रियाँ 7(1) का जो रूल बनाया है, इसीलिए कि कोई भी ऐसी यानी खेती वाली ज़मीन है उसके ऊपर बिना NOC के छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी। और नई रजिस्ट्रियाँ जब बंद हो जाएंगी तो स्वाभाविक है नई कॉलोनियाँ बननी बंद होंगी। पुरानी जो कॉलोनियाँ हैं उनकी जो कि वर्षों से बनी हैं उनको हमने अप्रूवल के लिए वेबसाइट के ऊपर 1200 कॉलोनियाँ सारे प्रदेश में रजिस्टर किया है उन्होंने। अभी भी कुछ बची हैं। इन 1200 को कंप्लीट करने के बाद आगे फिर मौका एक देंगे उनको कि जो इलीगल कॉलोनीज़ हैं वो अपने आप को अप्रूव कराएं और बाद में डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएं और उनको वहाँ डेवलपमेंट के नाते से सारे रास्ते उनके दिए जाएंगे, खोले जाएंगे। हाँ, डेवलपमेंट चार्जेस हर एक प्लॉट का ये लिया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गुरुग्राम में